जी, so we are discussing the multiple if else if structure, right? So दूसरा एग्जांपल इस पे करते हैं अभी। अच्छा, इधर देखें, here is another example of the program. Write a program that inputs the radius and user's choice. ठीक है, यूजर्स चॉइस मतलब कि जो प्रोग्राम को यूटिलाइज करेगा एंड में उससे एक चॉइस मांगेगा, तो उस चॉइस को यूटिलाइज करते हुए क्या करेगा, it will calculate the area of the circle if the user enters one as a choice। यानी जिस तरह आप कॉल मिलाते हैं तो आप कहते हैं उर्दू के लिए एक दबाएं और इंग्लिश के लिए दो दबाएं, तो यहाँ पर यूजर को कहा जाएगा कि अगर आपने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक दबाओ। ठीक है, समझ आ रही है? And it यस सर, calculates circumference if the user enters two as a choice। समझ आ रही है? जी सर। यस सर। तो यूजर अगर चॉइस 1 देगा नंबर 1 तो वो एरिया कैलकुलेट करेगा, अगर वो चॉइस 2 प्रेस करेगा तो आपके पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा, सर्कल। ये क्वेश्चन है एक्चुअली। तो वो पहले रेडियस मांगेगा आपसे और उसके बाद आपको एक चॉइस ऑप्शन देगा, आप दोनों में से कोई एक चॉइस दे दें, एक या दो। ठीक है, उसके बेस पे आपको ऑन आंसर कैलकुलेट करके देखें। अच्छा, सो हैश इंक्लूड, जल्दी जल्दी देखें, हैश इंक्लूड io stream.h, हैश इंक्लूड conio.h। अच्छा, यहाँ पर एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फाइल हमने इंक्लूड किया हुआ है, हैश इंक्लूड io_manip.h। अच्छा, ये मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि io का आपको पता होगा ये क्या चीज़ है, इनपुट आउटपुट है। ये manip जो है ना, nip, ये शॉर्ट है ना इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर के लिए। मैनेप जो है ना ये मैनिपुलेटर है, एक्चुअली शॉर्ट है उसके लिए, मैनिपुलेटर, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर। अच्छा, मैनिपुलेटर क्या मतलब है, यानी हम आउटपुट और इनपुट के स्टाइल को चेंज करते हैं, स्टाइल मैनिपुलेट करते हैं, आउटपुट स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं स्क्रीन पे। कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन। जब हम उसको कॉल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो जो फंक्शन है वो इस लाइब्रेरी फाइल्स में डिफाइंड है। ठीक है, ये तो समझ आ गई ना? यस सर। अच्छा, वो नीचे जब आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन में। वर्ड मेन, ये तो पुराना है। यस सर। बॉडी है, स्टार्ट होगी यहाँ से। ठीक है, CLR SCR, तो ये तो पुराना क्लियर स्क्रीन वाला। यस सर। अब देखिए यहाँ पर है फ्लोट। फ्लोट क्या चीज है, व्हाट इज फ्लोट इन C++? सर फॉर फ्रैक्शन इंटीजर। हाँ, ये डेटा, हाँ, रियल नंबर डेटा टाइप है ना, रियल नंबर डेटा टाइप है। फ्रैक्शन भी स्टोर कर सकते हैं। हाँ हाँ, एरिया जो है ये वेरिएबल है, रेडियस जो है ये वेरिएबल, सर्कमफेरेंस ये तो एक्चुअली हमने फ्लोट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं। यस सर। ठीक है, फिर हमारे पास एंड चॉइस है, तो ये जो है क्या है, ये इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, ये एक और वेरिएबल, तो कितने, 3 वेरिएबल फ्लोट के हैं और एक इंटीजर टाइप का है, ये हमने डिफाइन कर दिए। ठीक है, ये नाम है। ठीक है, ये चॉइस जो है ना ये भी नाम है, एरिया ये भी आपने नाम रखा है, रेडियस भी नाम है, सरकमफेरेंस भी नाम है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो वेरिएबल का अदर देन वो कीवर्ड्स। अच्छा, सी आउट इंटर रेडियस, सी इन, आप यहाँ पर रेडियस इंटर करेंगे क्या, कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू इनपुट देंगे कीबोर्ड से। ठीक है, अब सी आउट दूसरा ऑप्शन आपको देगा, इंटर 1 फॉर एरिया, बराए मेहरबानी एरिया के लिए 1 दबाएं और बराए मेहरबानी सरकमफेरेंस के लिए 2 दबाएं। ठीक है, तो सी इन, यहाँ पर आप फिर कीबोर्ड से 1 और 2 में से कोई एक दे देंगे, कीबोर्ड इनपुट 1 और 2, कोई दोनों में से एक आप देंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे आपको ये चॉइसेस नजर आएंगे। अच्छा, अब इसके बाद प्रोग्राम को देखें। इफ, यहाँ पर अब कंडीशन है, इफ चॉइस क्या चीज है, ये जो आपने कीबोर्ड से वेरिएबल को वैल्यू दी थी इंटीजर टाइप में, 1 या 2 में से कोई नंबर दिया होगा। इफ चॉइस इज, ये क्या है, ये डबल टाइप जो लिखा हुआ है, इक्वल टू 1,
अगर ये ट्रू है, इफ ट्रू, अगर ये ट्रू है तो फिर ये प्रोग्राम आ जाएगा इस स्टेटमेंट पे, ये सारे स्टेटमेंट पे, ये इन रन करेगा स्टेटमेंट्स उसको। पे। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर देखें, एरिया, एरिया वेरिएबल ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय पाई 3.141, ठीक है। यानी पाई आर स्क्वायर है एक्चुअली, ये पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू, ये फार्मूला है ना पाई आर स्क्वायर, ये वो लिखा गया है यस सर। सर्कल का। सी आउट एरिया ऑफ द सर्कल, तो ये लेबोरेटरी कांस्टेंट है। अब देखिए ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, ऊपर हमने क्या लिखा था, आई ओ मैनिप डॉट एच, ये जो सेट प्रेसिजन है ना, सेट प्रेसिजन, सेट प्रेसिजन ये डिफाइंड है एक्चुअली, ये फंक्शन है, ये डिफाइंड है सेट प्रेसिजन, ये फंक्शन डिफाइंड है इसमें इनपुट आउटपुट। तो ये क्या करता है, ये डेसिमल पॉइंट के और यहाँ पर नंबर आप देंगे इसके ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर, तो जो नंबर देंगे उस हिसाब से वो डेसिमल पॉइंट सेट कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने n इज इक्वल टू 2 दिया है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 2 है, तो आपके पास आ जाएगा ए बी डॉट एक्स एक्स, यानी 2 डेसिमल पॉइंट तक ये आपको आंसर देगा, ठीक है। इस तरह ये ना नंबर को राउंड करता है, आंसर को राउंड करता है 2 डेसिमल पॉइंट तक प्रिसिशन सेट करेगा। समझ आ गई? यस सर। जी अगर सर। मैं n की जगह यहाँ पर 3 लिखूं तो जो आंसर होगा उसमें 3 डेसिमल नंबर्स होंगे, पॉइंट डेसिमल के बाद 3 नंबर्स होंगे। अगर 4 लिखूंगा तो ये देखें आउटपुट स्टाइल में चेंज कर रहा हूँ ना, अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। वो यस सेट सर। प्रिसिशन, तो ये सेट प्रिसिशन इसका एक फंक्शन है, इसके अलावा इसमें 10 8 10 और बाकी हैं, बट यहाँ पे हम उसके डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। वो पूरा सी प्लस प्लस का फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स है, टॉपिक है ये, ठीक है। तो मैं ये चूंकि यहाँ पे यूज इसकी यूटिलिटी आएगी इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसकी यूटिलिटी क्या है। यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे हैं, सेट विड्थ है कि आपने विड्थ सेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन है। एक फंक्शन ये है जी सर। सेट विड्थ है, सेट प्रिसिशन है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं। अच्छा, एनीवे लेट्स सपोज दिस कंडीशन वाज एरिया ऑफ द सर्कल, फिर उसके बाद ये सेट प्रिसिशन है, उसके बाद ये देखें ये क्या चीज है कि ये वो आंसर है जो यहाँ से कैलकुलेट होके आया होगा वेरिएबल में जो स्टोर्ड होगा। तो एरिया ऑफ द सर्कल आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर। अच्छा, लेट्स सपोज ये फंक्शन, ये कंडीशन चॉइस जो है ये 1 नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ये तो तब था ना ये एग्जीक्यूट होता था अगर ये ट्रू होता, अगर ये फॉल्स होता तो ये नहीं चलेंगे, ये नीचे वाली ये लाइंस, ये पूरा का पूरा ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा इफ वाला। फिर ये क्या करेगा, ये एल्स इफ पे आएगा, चेक करेगा कि चॉइस जो है ये 2 के बराबर है कि नहीं है, ये चेक करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये तो ट्रू फिर हुआ सरकमफेरेंस होगा। तो फिर ये सरकमफेरेंस वाला ऑप्शन करेगा। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, रेडियस। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी, सी आउट सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज सरकमफेरेंस, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये वाला एग्जीक्यूट, लेट सपोज ये भी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? लेट सपोज वो कोई उल्लू का पट्टा है, उसने ना 1 दिया है ना 2 दिया है, बल्कि उसने कुछ और नंबर टाइप किया है। लेट 5 सपोज दिए बस। या 5 या 8 या 10 या कुछ और नंबर दिया है, ठीक है, गधा है वो। तो उसके बाद क्या होगा, एल्स पे आएगा वो प्रोग्राम कंट्रोल, एल्स एल्स पे क्या आएगा, सी आउट इनवैलिड चॉइस, उसको आंसर पे डिस्प्ले पे आएगा कि आपने गलत एंट्री की है, ठीक है, गेट सी एच। समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह ये काम करता है। अच्छा, किधर है यार वो, ये राम की समझ आ रही है ना? कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने में कोई उकड़ाहट ना करें यहाँ कि समझ नहीं आ रही। मकसद समझाना है, तो अगर आप समझेंगे तो सही है, तो नहीं समझे तो फिर गलत है। सर ये फ्लोट डेटाबेस इंटीजर के लिए भी काम कर जाएगा?
जी बिल्कुल, ये इंटीजर के लिए भी काम करता है। क्यों? क्योंकि इंटीजर के डेसिमल पॉइंट पे भी तो 000 उसके बाद होंगे ना, .000 जी वहां पे भी सर। काम करते हैं। ठीक है, सॉरी मैं दूसरे उस पे चला गया। सो ये तो आधा हो गया ना, बाकी आधा किधर है? ये है। ठीक है? ठीक है, अब इसको रन करते हैं। क्या एरर है? क्या एरर आ रहा है? एरिया इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड होती है। अच्छा, ये स्पेस है, इसमें 3 डॉट के बाद स्पेस है। ठीक है, रेडियस कोई सर उसका सर्कल का बताएं। 2 हाँ 2 2। अच्छा, अब मुझे चॉइस बताएं। इंटर 1 फॉर एरिया, 2 फॉर सर्कमफेरेंस, तो क्या कहते हैं? 1 1 एरिया ऑफ द सर्कल इज 13। ठीक है, जी सर। पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करें तो उसमें से यही आ जाएगा। दोबारा रन कर देते हैं। अब मुझे चॉइस 2 एंटर करना है। ठीक है, सो 2 चॉइस 2 फिर से आएगा। ठीक है, इक्वल टू समथिंग। अभी सर 5 पुट करें। चॉइस में मैं जी सपोज चॉइस में सर। चॉइस में 5 एंटर करता हूँ। ठीक है, कि आपको जो ऑप्शन दिया गया था आपने उसमें से कोई भी टाइप नहीं किया, इसलिए ये इनवैलिड चॉइस है ना। ये ऑप्शन एक काम करेगा ना दूसरा। समझ आ गई है इफ एल्स इफ की? यस सर। सो जो वो कंप्यूटर ऑपरेटर जिस तरह बात करते हैं ना, जो अक्सर ये ऑटो डायल पे करते हैं, इसके लिए ये दबाएं उसके लिए वो दबाएं, तो वो ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, जब आप वो एक नंबर दबाते हैं तो वो दूसरे उस पे मोड पे चला जाता है, फिर उसमें आगे आपको चॉइसेस देते हैं, तो इस तरह आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उसकी। अच्छा, अब बात करते हैं नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर की। ठीक है, सर ये नेस्टेड इफ। हमने एक्सक्यूज मी जी सर। जी सर बोलिए। ये हमने एंड चॉइस जो है ये हमने अलग डिफाइन किया है, इसको ऊपर फ्लोट में हम डिफाइन नहीं कर सकते थे। क्या हो गया? सर ये एंड चॉइस जो है ये हमने अलग डिफाइन किए है ना, इसे हम हाँ फ्लोट हाँ, के साथ डिफाइन नहीं कर सकते थे, जैसे हमने फ्लोट एरिया रेडियस और सर्कमफेरेंस डिफाइन कर किए। सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते तो हैं। फिर सर अलग डिफाइन करने का मकसद सर। मेमोरी स्पेस बचाना है। फ्लोट का एक वेरिएबल जो है ना वो 4 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करता है। ये मैं पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फ्लोट की बात कर रहा हूँ। इंटीजर का एक वेरिएबल जो है वो 2 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो ये स्पेस एफिशिएंसी है। ओके सर। अगर हम ठीक है, अच्छा, और ये अब बात करते हैं नेस्टेड इफ की। ठीक है, कि नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अच्छा, ये जो नेस्टेड इफ, नेस्टेड का क्या मतलब होता है? नेस्टेड का मतलब होता है प्रोग्रामिंग के वर्ड में, मतलब वैसे तो नेस्ट घोंसले को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नेस्टेड का मतलब होता है प्रोग्राम विद इन अनदर प्रोग्राम, या कोड विद इन प्रोग्राम विद इन अनदर प्रोग्राम। ठीक है, या लेवल विद इन अनदर लेवल। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, सो जब भी हम किसी इफ स्टेटमेंट को दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर लाते हैं तो हम उसको कहेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, अगर आपके पास कंडीशन आउटर, ये आउटर इसको कहते हैं आउटर इफ, और ये दूसरा ये वाला इफ जो है ना ये इनर इफ है, याद रखें। अच्छा, आउटर और इनर की मैं जब बात करूंगा तो आपको समझ आएगी। पहला वाला आउटर होता है, जो पहला आता है, जो उसके बाद आता है वो इनर होता है। अच्छा, अब देखिए, अगर ये अगर ये आउटर इफ का कंडीशन ट्रू हो, इफ दिस इज ट्रू, ठीक है,
तो तब प्रोग्राम जाएगा इनर इफ में, ठीक है, इनर इफ में जाएगा, इसको इसमें जाएगा, कंट्रोल कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर इस इफ को रन करेगा। अगर ये फिर ये ट्रू हुआ, ठीक है, फिर इसके स्टेटमेंट रन होंगे। अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर ये कुछ और स्टेटमेंट रन करेगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुआ, शुरू में ही फॉल्स हुआ, ये पहला वाला कंडीशन, ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ, ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये कि ये बजाय इसको ये इनर में जाए, ये एल्स में सीधा जाएगा और फिर उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? सर दोबारा एक दफा रिपीट करें सर। देखें, इफ कंडीशन जब उस ट्रू होता है, ये तो पता है ना, जब इफ कंडीशन ट्रू होता है उसके स्टेटमेंट रन होते हैं। यस जी सर। तो अगर ये ट्रू होगा तो तब ये नेक्स्ट इफ पे जाएगा। मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ आपको। ओके सर। ठीक है, अगर वो इफ ट्रू नहीं होगा पहला वाला आउटर, तो फिर ये पूरे दूसरे इफ के पूरे लूप को, ये जो इनर, ये आपको रेड बॉक्स में नजर आ रहा है ना? जी सर। हाईलाइट दिस, आपको जो ये नजर आ रहा है ना, ये बॉक्स में पूरा, यस सर। अगर ये ट्रू होगा तो ये सारा का सारा इनर रन होगा। अगर ये ट्रू नहीं है कंडीशन, तो ये येलो बॉक्स के अंदर जितना भी स्टेटमेंट है ये रन नहीं होंगे, बल्कि वो डायरेक्टली इफ की बजाय एल्स पे जाएगा नीचे। यार वो अभी थोड़ी देर पहले तो आपने ये पढ़ा है, कुछ नई चीज नहीं है। यस सर, सही है। सही है सर, सही है। समझ आ रही है? यानी इफ सही है एल्स, सर। इफ ट्रू है। अच्छा, अब कैसे इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है? So write a program that inputs the three numbers, ठीक है, and displays whether the numbers are identical. Identical means same, ठीक है। ये numbers जो है ना, ये identical हैं या different हैं। ये number जो आप enter कर रहे हैं ना, x, y, z, ये तीनों same है या different है, ये चेक करेगा, ठीक है। किससे? nested if से हम ये करेंगे अभी, ठीक है। कैसे? सी आउट, सॉरी, ये हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, वर्ड में। समझ आ रही है पहले तो 3 लाइनों की? ये पुराने वाले हैं। जी सर। जी Yes, सर, yes, पुराने sir. वाले। ये भी पुराना है सारा, ये सारा पुराना है। अच्छा, इवन ये भी पुराने हैं सारे, ये वेरिएबल्स है 3। यस सर। सी आउट पुराना है। अब देखिए सी इन, अब आपने कीबोर्ड से ए, बी और सी, तो 3 नंबर्स इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा पहले। फर्स्ट कंडीशन क्या चेक कर रहा है? वेदर ए इज इक्वल टू बी, ये चेक कर रहा है कि वेदर ए इज इक्वल टू बी। अगर ये ट्रू है, यानी ए आपने दिया है और बी दिया है और सी दिया है, ठीक है। लेट्स सपोज ए 3 है, बी भी 3 है, तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ट्रू हो गया सर। ट्रू होगी तो ये कंट्रोल इधर आएगा, ठीक, सही है। यस सर। यस सर। अब ये नेक्स्ट क्या चेक करेगा? इफ ए इक्वल टू सी। अब ए को सी के साथ, लेट्स सपोज सी भी आपने 3 दिया है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू है सर। तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट वो क्या है? ऑल नंबर आर इक्वल। सही है ना? यस सर। हर नंबर आ रही है। यस सर। अच्छा, लेट्स सपोज ये जो सी है ना, ये 3 नहीं है, सिर्फ पहला कंडीशन ट्रू है, ए इज इक्वल टू बी, सी है, लेट्स सपोज 7 सी 7 है, तो फिर एल्स वाला वो होगा। तो अब ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं होगा, बल्कि एल्स पे जाएगा। नंबर्स आर डिफरेंट। नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज तीनों सेम नहीं है, ये वाला रन होगा। सही हो गया। अच्छा, लेट्स सपोज ए जो है वो 3 है और बी जो है वो 5 है। अब पहला कंडीशन ट्रू ही नहीं है, ये फॉल्स है शुरू में ही, फिर क्या होगा? ये वाले रन नहीं होंगे, बीच वाले, बल्कि अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्ट एल्स पे जाएगा। उसको सी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही है आपको? क्यों? क्योंकि फिर डिफरेंट है सर। हाँ, क्योंकि पहले 2 डिफरेंट है, ठीक है, देयरफॉर द नंबर्स आर डिफरेंट, इक्वल नहीं है। समझ आ गई आपको नेस्टेड एफ की? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सो इस तरह हम नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, वेयर इज नेस्टेड इफ प्रोग्राम, ये है।
ये है जनाब कॉपी। ने रिकॉर्डिंग्स बटन प्रेस किया है? यस सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है सर, रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। रिकॉर्डिंग ना हो रही है और मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, यस सर। रन करें। मुझे 3 नंबर बताएं, शाबाश, कोई से रैंडम। 9 4 दूसरा भी 4 सर। बस आप नंबर्स डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा अब 9 9 9 ठीक है, आउटपुट सही आ रहा है। यस सर। 4 4 7 ठीक है। तीनों सिनेरियो हमने ट्राई किए, तीनों डिफरेंट दिए, 2 सेम दिए, एक डिफरेंट दिए, तीनों सेम दे दिए, तो तीनों उसमें कंडीशन में हमें वो दे दिया उसने। अच्छा जी, अब बात करते हैं कंपाउंड कंडीशनिंग की। व्हाट इज कंपाउंड कंडीशन? Sometimes we need to compare more than one condition to get a final output, okay, whether it is true or false, ठीक है। So it is a type of comparison in which we actually use more than one condition for evaluation। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि हम एक से ज्यादा कंडीशन एक साथ में चेक करते हैं। These conditions are called compound conditions, ठीक है। और कंपाउंड कंडीशंस हम किस चीज से बनाते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स से। और आप ये पढ़ चुके हैं मिड टर्म से पहले कि लॉजिकल क्या चीज है, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं आपके पास। एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर, तीनों पढ़ चुके हैं बूलियन लॉजिक्स में, ठीक है। प्रोग्रामिंग में भी यही लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड टू इवैल्यूएट कंपाउंड कंडीशंस, ठीक है। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C++। एंड ऑपरेटर ये होता है डबल एंड कीबोर्ड में। आर होता है ये वाला सिंबल, ये वर्टिकल 2 डैशेस, और नॉट होता है ये वाला सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अच्छा, एंड का लॉजिक आपको पता है, एंड कब ट्रू होता है? एंड का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। If all inputs are high, output will be high। सही। और अगर मैं आपको कहूं कि ये आप ट्रू फॉल्स में बताएं, हाई और लो को, यानी हाई को ट्रू करें और लो को फॉल्स उससे करें, मैं ये कहना तो सर फिर बहुत If a कंडीशन ट्रू होंगे। if a single input is true false, होगा। output will be false। हाँ, मैं इस चीज में बात करना चाह रहा हूँ आपको। If a single इस टर्म में बात करें, yes, sir. so it produces If true both results condition are only। true। याद रखें, it produces true result only। बहुत से मुराद ये नहीं है कि ये मोर भी हो सकते हैं, both are all। यहाँ पे चूंकि हम 2 की बात कर रहे हैं इसलिए 2 की बात हो रही है, ठीक है। अगर ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है, ऑल कंडीशंस सारे ट्रू होने चाहिए, अदरवाइज एक भी सब में से, यानी 10 कंडीशंस हैं, अगर 10 कंडीशंस हैं एक साथ, ठीक है, 10 में से 9 ट्रू हैं और एक फॉल्स है, एक फॉल्स, तो फॉल्स होगा। नेट रिजल्ट क्या होगा इस लॉजिकल उसका कंडीशन का, कंपाउंड कंडीशन? false होगा। फॉल्स होगा। ट्रू ट्रू। बस आपको लॉजिक समझ आ रही है इसलिए आप, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ना लॉजिक। तो आर का क्या होगा इस तरह? If a single input is false, output will be Input is high. false। True sir जी। Single input Output is will true, be output will be true. अगर एक इनपुट हाई होगा या ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू होगा, true। Yes sir। या सारे के सारे फॉल्स होने चाहिए कंडीशंस, तब फॉल्स होगा आउटपुट इसका। Yes, समझ sir। आ रही है? Yes sir। और नॉट का क्या होगा? नॉट आपको क्या देगा? रिवर्स है सर। सर हाँ। एंड और आर को रिवर्स करता है सर। एंड और को नहीं, सर रिवर्स ट्रू और फॉल्स को फॉल्स को ट्रू करते हैं और ट्रू को फॉल्स करते हैं, हाँ, फॉल्स को अगर ट्रू आपका करते हैं। कंडीशन ट्रू है, Input अगर true, आपका yes, sir, कंडीशन ट्रू है result तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर फॉल्स कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट आउटपुट उसका ट्रू आएगा। समझ आ रही है? यस सर। नॉट ऑपरेटर उसको इस तरह करता है। अच्छा, इसकी यूटिलिटी अब देखते हैं, ठीक है, कंपाउंड कंडीशन की। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स, ठीक है, एंड डिस्प्लेस द मैक्सिमम नंबर बाय लॉजिकल। ये प्रोग्राम हम कर चुके हैं इससे पहले, याद है?
3 नंबर्स होंगे, उनमें से जी कोई सर। मैक्सिमम नंबर। यस सर, इस दफा हमने लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए इसको करना है, ठीक हमने है? उसको इफ एल्स की कंडीशन चेक कर लो। हाँ ठीक है, इसमें भी इफ एल्स है लेकिन वो लॉजिकल ऑपरेटर की जरिए से। अब इधर देखें, हैश इंक्लूड स्ट्रीम, जल्दी जल्दी बताएं मुझे, शाबाश। हैश इंक्लूड कौन यूर अटैच वर्ड मेन, यस सर, पुराना यस सर। सारा कुछ क्लोज पुराना। क्लियर स्क्रीन है सर, मेन बात ये है। वेरिएबल्स हैं, इसमें इंटर 3 नंबर्स, ठीक है? सी, पुराने आप देखिए कीबोर्ड से इनपुट दे दें आप, 3 नंबर्स होंगे, ठीक है? कोई भी 3 नंबर्स ए बी सी में दे दें, वैल्यू दे दें। अब यहां से वो कंपाउंड कंडीशनिंग है, ये कंपाउंड कंडीशन है। कैसे? डबल एंड है सर, बस एंड सिंबल है। डबल एंड नहीं, इसमें 2 कंडीशन है, देखिए एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, तो मतलब कंडीशन एंड ऑपरेटर है। और एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है बीच में, तो 2 कंडीशंस को कंबाइन करके एक कंडीशन बनाई गई है। ये ओवरऑल कंपाउंड कंडीशन है, ठीक है? यस सर। अच्छा, लेट्स सपोज ए क्या दिया है, बी क्या दिया है और सी क्या दिया है, बताएं जल्दी से। कोई 3 रैंडम नंबर, 5 6 3 16, चलो ठीक है, ये 3 नंबर है, आपने कोई इससे रैंडम 3 नंबर दिए हैं। तब मुझे पहले कंडीशन बताएं, पहला कंडीशन क्या है? ए ग्रेटर देन बी, हाँ, ग्रेटर है सर। ये सही है सर, ए इज ग्रेटर देन बी, ये ट्रू है, ठीक है? तो Yes, sir. ये एक तो ट्रू हो गया। एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ये नहीं है, फॉल्स है ये सर। फॉल्स है। तो अब देखें एंड में ये लॉजिक है कि अगर ये भी गलत हो जाती है तो बेशक आपके पास बाकी सारे ठीक है, फॉल्स। तो इसका आउटपुट Output फॉल्स false आएगा, उस बेस पे फॉल्स आएगा। इसका मतलब ये है कि ये गलत होगा, ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा, ठीक आगे है ना? जाएगा। ये नहीं होगा, तो फिर ये एल्स इफ पे जाएगा, ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा, ये वाला कि ए बड़ा नंबर है, ठीक है? यस सर, यस सर। अब ये चेक करेगा एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए, एक कंडीशन ये है, सही है, फॉल्स चेक है। करो, ये फॉल्स है। अच्छा, एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ये भी ये भी false है। फॉल्स है। फॉल्स है। वैसे तो आपको एक कंडीशन पे ही इक्तिफा करना चाहिए, दूसरे पे जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? अगर एंड ऑपरेटर है, Yes, बिकॉज sir, अगर ये- एक भी फॉल्स ये होगा तो ये सारा फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो ये कंडीशन भी रन नहीं होगी, सी आउट वाला, तो ये कंडीशन भी रन नहीं होती, ठीक है? यस सर। फिर ये एल्स पे जाएगा, तो एल्स पे क्या आ जाएगा? सी आउट द मैक्सिमम नंबर इज सी। तो आप चेक करें तीनों नंबर जो मैंने दिए थे उसमें से बड़ा नंबर कौन सा था? सी है सी है। सर। तो सही है ना, लॉजिक सही है। यस सर, सही है, रिजल्ट सही है बस। और गेट सी एच आखिर में, ठीक है? यस सर, समझ आ गई इसकी लॉजिक की? यस सर, यस सर। कंपाउंड कंडीशनिंग का ये कमाल होता है, माउस की तरह। ये हो गया, ये हो गया वर्ड मेन क्लियर स्क्रीन। ये हो गया, इसको कंपाइल करते हैं। वैसे 3 रैंडम नंबर बताएं अपनी मर्जी के। ए 16 सर, ये 16, 16, बी बी 10 5 5 और सी 3। 5, वो 3 कर रहे हैं। 3 कर दूं। बड़ा कौन सा है? सर ए, बड़ा सर। ए 16 है। ठीक है, लॉजिक सही है, यस सर, नाम सही काम कर रहा है। बिल्कुल सर। यस सर। अच्छा, अब तो एंड कर लिया ना, अब आर ऑपरेट करते हैं, ठीक है? वो वाला एग्जांपल जो था ना, ये एंड ऑपरेटर का था, एंड का। अब और का करते हैं, ठीक है? राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स ए कैरेक्टर एंड डिस्प्लेज वेदर इट इज अ वोवल और नॉट। समझ आ रही है वोवल क्या होता है? यस सर, ए ई आई ओ यू। 5 E, ओ ई ई आई ओ आई ओ यू। अच्छा, ये बड़ा भी और छोटे भी, दोनों वो है। ठीक है? हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, हैश इंक्लूड कौन हो? वर्ड मेन, पुराना वेरिएबल है, ठीक है? वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, वेरिएबल डिफाइन हो गया सी एच के नाम से,
CH उसका नाम है, ठीक है। करेक्टर जो है ना ये डेटा टाइप है, CHAR करेक्टर ये डेटा टाइप है। अगर आपने करेक्टर ABC ये डेटा टाइप है Yes, sir. और ये 1 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करता है, याद रखें मेमोरी में। एक करेक्टर 1 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करता है मेमोरी में। अच्छा, अब सी आउट एंटर एनी करेक्टर CNCH। CH में आप कोई भी वैल्यू देंगे, ठीक है। यहाँ पर कीबोर्ड इनपुट होगा। Yes, ABC मतलब होगा। यूजर अपनी मर्जी से कोई करेक्टर एंटर कर देगा जो CH में स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में। अब यहाँ पर वो लंबी स्टोरी स्टार्ट हो गई है। इफ ये क्या है, ये डबल इक्वल टू Equal to सर जी मतलब हाँ। character इक्वल से और ये सिंगल स्ट्रिंग नहीं है। करेक्टर हम जब भी लिखते हैं ना कोई भी करेक्टर वैल्यू, तो हम इस तरह लिखते हैं सिंगल कोट्स के बीच में। string के अंदर लिखेंगे। हाँ, ए इस तरह या 5 या @ तो इसको कहते हैं ये करेक्टर है। Yes, जब भी आपने कोई करेक्टर लिखना होगा सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखना होता है, ठीक है। yes sir. अच्छा, तो CH = A अगर ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये बीच में ये जो और और ऑपरेटर है। ऑपरेटर को शो करते हैं सर जी। और ये कीबोर्ड में कहाँ पर होता है आपके ख्याल में? सर इंटर की के ऊपर। सर ये सर एंटर के ऊपर है सर, मेरे सामने है। आप सोच रहे हैं कि कहाँ पर इसको ढूंढूंगा, तो मैंने आपको नहीं, लोकेशन बता दी। इंटर Yes, की नहीं होती कीबोर्ड में, उसके Yes, sir, ऊपर वो- चेक करें, आपको ये नजर आएगा, ये वर्टिकल सा डैश वन शिफ्ट के साथ साथ डिफाइन है ये टाइप होता है। फिर 2 दफा टाइप करना होगा आपने। तो ये इफ करेक्टर इज कैपिटल इक्वल टू कैपिटल A स्मॉल a, ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। कैपिटल E स्मॉल e, R बीच में लगा हुआ है सबके। कैपिटल I स्मॉल i, कैपिटल O स्मॉल o, कैपिटल U स्मॉल u। कितने कंडीशंस है ये? 5 कंडीशन। 5 नहीं है, 10 कंडीशंस है। 10 है, 5 छोटे 5 बड़े। हाँ, 10 कंडीशंस को हम एक साथ चेक कर रहे हैं। देखिए कंपाउंड कंडीशन समझ आ गई? इन सबको मिला के हमने एक कंडीशन बना दी है, 10 कंडीशंस को मिला के, ठीक है। अब अगर कीबोर्ड में से उस बंदे ने कोई इनमें से कोई भी इस तरह छोटा बड़ा दिया हो, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। ट्रू, यस सर, ट्रू होगा सर। कोई एक इसमें से दी होगी ना, बाकी सारे फॉल्स होंगे, लेकिन एक तो ट्रू होगा ना। यस सर, बिल्कुल सर। लेट्स सपोज ने कैपिटल O टाइप किया है यहाँ पर कीबोर्ड इनपुट में, कैपिटल U, चलो U टाइप किया है, तो ये करेक्ट, ये कंडीशन फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अचानक ये ट्रू हो जाएगी और ये फॉल्स है, तो बाकी सारे फॉल्स है, लेकिन एक ट्रू है, तो आउटपुट क्या होगा आर कंडीशन में? अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू होगा सर, तो ओवरऑल ट्रू हो जाएगी। जब इफ कंडीशन ट्रू होती है, उसके नीचे जो स्टेटमेंट होगा वो रन होगा ना? यस सर। You entered a vowel which is equal to that character, जो आपने टी टाइप किया होगा U, तो सामने U नजर आएगा, ठीक है। यस अगर जी लेट्स सपोज मैंने F टाइप किया है वहां पर, ठीक है, कैरेक्टर F टाइप किया है, तो इनमें से तो कोई भी वोवल F को मैच नहीं कर रहा ना, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब सारे के सारे 10 कंडीशन फॉल्स हो गए। अब कंडीशन ओवरऑल क्या हो जाएगा जब सारे के सारे फॉल्स हो जाएंगे? तो एल्स पीछे आ जाएगा सर जी। ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा, ये सी आउट वाला, बल्कि ये एल्स पे जाएगा, ठीक है। और एल्स के बाद स्टेटमेंट क्या है? यू डिड नॉट एंटर अ वोवल, ठीक है, जो कैरेक्टर आपने दिया होगा वो नजर आएगा। समझ आ रही है गेट CH? यस सर, पास करेगा। प्रोग्राम की समझ आ रही है कि प्रोग्राम क्या कर रहा है? यस सर। सर ये प्रोग्रामिंग में हमेशा करेक्टर के लिहाज से सर स्मॉल है और कैपिटल है डिफरेंट ही होंगे सर? जी बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पर आपको अगर याद होगा, मैंने मिड टर्म से पहले आपको एक चीज पढ़ाई थी, याद है? ये इस की कोड मैंने कहा था कि उसका अपना हेक्स नंबर होता है, व्हाट कैपिटल का अपना हेक्स नंबर कोड होता है, स्मॉल का अपना होता है। यस सर, यस। याद है? जरा मिड टर्म से पहले स्लाइड पे जाएं, मिड टर्म से पहले कोर्स के लेक्चर में, उसमें ये टॉपिक चेक करें। एक स्लाइड होगा इसमें,
अमेरिकन स्टैंडर्ड चार्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये आपके पास कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, जितने भी कीबोर्ड में कैरेक्टर्स हैं, इनके अपने अपने हेक्स इक्विवेलेंट है, बाइनरी इक्विवेलेंट है और हेक्स इक्विवेलेंट है। एक बाइनरी इक्विवेलेंट होता है और एक हेक्स इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो जो कोडिंग होती है उसकी वो ऑटोमेटिकली, अच्छा एस की कोड भी एक डेसिमल नंबर ही होता है एक्चुअली। आपको नजर आएगा 61 62 इस तरह नजर आएगा नंबर है। एस की कोड उसका इस तरह होता है 61 62। ये तो एक अराउंड 100 प्लस है कैरेक्टर्स है सारे कीबोर्ड के। तो हर एक का अपना बाइनरी इक्विवेलेंट है और हेक्स इक्विवेलेंट है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये यूनिक होते हैं, यानी स्मॉल ए और एक कैपिटल ए यूनिक है, दोनों को एक वो ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज उनका शेप आप चेक करें, शेप भी यूनिक है ना, सेम शेप में तो नहीं है, ठीक है। थैंक यू। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट है स्विच स्ट्रक्चर। अच्छा, स्विच सर ये स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम रन तो एक्सक्यूज मी सर। जी, अच्छा प्रोग्राम रन नहीं किया हमने, नो सर। तो बता देना मुझे, दिमाग जो है ना घूम रहा है इस वक्त। ये हो गया प्रोग्राम आपका कॉपी, ये आ जाएगा इधर, फिर हो जाएगा पेस्ट, ठीक है। हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये, सही हो गया। अब आप आ जाए। यस सर। जो बताएं कोई कैरेक्टर। आई। सबसे पहले मैं अपने नाम का इनिशियल टाइप करता हूँ, एफ। यू डिड नॉट एंटर अ वोवल, एफ, ठीक है। हमने जो एंटर किया है ये वोवल नहीं है, जो एफ, यस यस सर। ठीक है, बिकॉज इसमें अभी से एक सर कंडीशन ए करे सर। नहीं। हाँ, क्या करूं, बताएं मुझे आप। अभी एक वोवल टाइप करे, ए। ई, ई कैपिटल ई, ठीक है। अच्छा, समझ आ रही है। सर स्मॉल दे दो सर जी। स्मॉल, ओके। ठीक है, नजर आ रहा है कि नहीं। यस सर, नजर आ रहा है सर। आई, यू, कैपिटल यू, ठीक है। यस सर। यस सर, सही है सर। आगे जाएं। अच्छा, अब मैं बात करूंगा स्विच स्ट्रक्चर की। अच्छा, स्विच स्ट्रक्चर क्या है, ये एक्चुअली एक अल्टरनेट है किस चीज का। ये डायग्राम को देखिए, ब्लॉक डायग्राम से तो आपको समझ आ जाएगी। ये ब्लॉक डायग्राम आप इससे पहले कौन से प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के लिए देखा था। कंडीशन 1 कंडीशंस। ट्रू, इफ एल्स इफ के लिए। हाँ, ये अगर आपके पास ये अल्टरनेटिव है किसका, नेस्टेड इफ एल्स इफ का, ठीक है। अगर आपके पास एक चॉइस सही नहीं है तो दूसरे पे जाते हैं, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर तीसरे पे नहीं तो चौथे पर, आखिर में फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। इसको डिफॉल्ट स्टेटमेंट कहा जाता है। लास्ट में जो एल्स होता है, आखिर में एल्स जो होता है ना, आखिरी एल्स, वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है, यस सर। ठीक है। सर इसमें उसमें क्या फर्क है फिर। ये आसान है ना स्ट्रक्चर के लिहाज से, कोडिंग के लिहाज से, ठीक है। और इसमें तरीकेकार मिस्टेक्स, दोनों का सेम है ना सर। हाँ हाँ हाँ, फंक्शन दोनों का सेम है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आप आसानी सिंपल से कर सकते हो। उसमें आप प्रोग्राम जिस तरह आप नेस्टिंग में जाते हो ना, नेस्टिंग में ये मसला होता है ना, नेस्टिंग में जब आप इफ एल्स इफ यानी नेस्टिंग की जितनी भी आप परतें आगे बढ़ाते जाते हैं ना, लूप, नेस्ट विद इन नेस्ट जितना बढ़ जाता है उतनी प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। जी सर। यानी वन लेयर के बाद सेकंड लेयर पे जाते हैं, सेकंड से थर्ड लेयर पे जाते हैं। जितनी आप डेप्थ में जाते हैं, डेप्थ में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है, इन्हांस होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल में जब आप नेस्टिंग पे जाएंगे। तो उसके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, स्विच स्टेटमेंट या स्विच स्ट्रक्चर। So it can be used to if there are many choices available and one should be executed। वही है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे choices है और आपने कोई एक उनमें से चलाना है, ठीक है। और ये मैंने क्या कहा था कि nested becomes difficult in situations like
जितना आप नेस्टिंग लूप बढ़ाते जाते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर में लेयर्स बढ़ाते जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोग्राम। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या है? कीवर्ड है ये स्विच। अच्छा, स्विच, इसके अंदर आप अपना एक्सप्रेशन लिखते हो, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका केस 1 कांस्टेंट होता है, ये स्टेटमेंट में आएगा फर्स्ट बॉडी केस में, ठीक है। यानी आपके पास अगर वो कंडीशन चेक करेगा केस 1 के साथ, अगर ये इसके साथ मैच करता है तो उसके स्टेटमेंट रन होंगे। और उसके बाद ये ब्रेक जो है ना, ये भी कीवर्ड है। प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा कंट्रोल, और यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। अगर वो ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, अगर ये ट्रू नहीं होता, ये केस 1, ये केस 1 अगर ट्रू न हो, फॉल्स हो, इसके साथ अगर मैच ना करे, तो फिर क्या करेगा? फिर ये दूसरे केस पे जाएगा, केस 2 को। केस 2 चेक करेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू होगा तो उसके स्टेटमेंट रन करेगा, और उसके बाद ब्रेक पे जाएगा, और ब्रेक के बाद निकल जाएगा स्टेटमेंट्स में से, बाकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर ये भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर ये नेक्स्ट पे जाएगा। अब अगर आपके पास n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं केस बॉडीज के, ठीक है, तो फिर ये n नंबर ऑफ केस बॉडीज में जाएगा। अगर वो ट्रू हुआ तो गुड इनफ, अगर नहीं है उसका स्टेटमेंट रन करेगा, नहीं है अगर ये भी फॉल्स है, यानी सारे के सारे ऊपर वाले जो स्टेटमेंट्स हैं या केसेस हैं वो सारे के सारे फॉल्स हैं, तो फिर ये डिफॉल्ट पे आ जाएगा। डिफॉल्ट इज कीवर्ड। अच्छा, याद रखिए ये भी कीवर्ड है, डिफॉल्ट। यानी वो जिस तरह वो बाकी, ये उसी तरह ही जिस तरह इफ एल्स, इफ में आखिर में हम कहते हैं एल्स, आखिरी एल्स होता है, जो कुछ भी ना हो, ये ना हो, अगर ये ना हो तो ये ना हो, तो ना हो तो आखिर में यही होगा। तो डिफॉल्ट में फिर उसके अपने स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, जो कि प्रिंट करेगा। समझ आ रही है? जी सर। ये जनरल इसका स्ट्रक्चर है सिंटैक्स का। अब एग्जांपल से आपको और भी समझ आ जाएगी। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी रियल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, डेसिमल। एन ऑपरेटर यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है। एंड अनदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी दूसरा कोई रियल नंबर, 2 नंबर्स होंगे या डेसिमल नंबर। 2 नंबर्स आपसे मांग रहा है, एक से ऑपरेटर मांग रहा है बीच में कोई अरिथमेटिक वाला, ठीक है। इट डिस्प्लेज द रिजल्ट बाय परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन द गिवन नंबर, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसका आंसर देगा हमें। इफ द ऑपरेटर इज अ डिवीजन, अगर ऑपरेशन, ये ऑपरेटर जो है ये वाला, अगर आपके पास ये डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन है, इट शुड चेक to make sure that the divisor is not equal to 0, यानी x divided by y, ये जो है ना, ये this should not be equal to 0। डिवाइजर, ये जो नीचे होता है ना डिवाइजर, यस सर, नीचे वाला ये y, ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? इंफिनिटी होता है सर, इंफिनिटी होगा सर। जी जी जी, ठीक है। इफ द ऑपरेटर इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, यानी इन चारों में से कोई एक है, then the program should print, अच्छा, if the operator is not a plus minus और डिवीजन, इनमें से कोई एक भी ना हो, फिर आपको एरर मैसेज इसको प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। यानी आपने प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई के अलावा कुछ और सिंबल, यानी आपने लेट सपोज ये दे दिया या ये दे दिया, कुछ और अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई डाल दी, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये एरर देगा आपको कि आपने गलत सिंबल डाला, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब सवाल आंसर को देखें। हैश इंक्लूड iostream.h conio.h void main पुराना किस्सा है, ठीक है। क्लियर स्क्रीन पुराना किस्सा है। अब देखें, अब क्या है? फ्लोट ए बी, तो 2 रियल वेरिएबल या डेसिमल, हाँ डेसिमल या रियल एक ही चीज है, वेरिएबल्स होगा, ठीक है। एक ये है करेक्टर टाइप है ना, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर वेरिएबल है, प्लस माइनस डिवीजन वेरिएबल है, ठीक है। तो 3 वेरिएबल हो गए। सी आउट एंटर द फर्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो ये कीबोर्ड इनपुट है।
सी आउट एंटर एन ऑपरेटर, ठीक है, तो ये भी कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन ये करेक्टर होगा इस वक्त। ये नंबर है, ये ऑपरेटर है। सी आउट एंटर द सेकंड नंबर बी सी इन, तो ये भी कीबोर्ड इनपुट है। ये तीनों आपने नंबर कीबोर्ड होगा। से देने, ठीक है, नंबर आप देंगे यहाँ पे। अच्छा, अब यहां से वो आपका स्विच स्ट्रक्चर शुरू होता है। देखें स्विच, तो ये ओपी जो है ना, ये ऑपरेटर, ये वो आपका वेरिएबल है, याद है पिछले स्लाइड में सर। मैंने आपको बताया था कि ये आपका जी, सर। वेरिएबल होता है, ठीक है, ये एक वेरिएबल होता है ये वाला। इसके साथ आप एक एक केस को चेक करेंगे, ठीक है। Yes, sir. केस, अच्छा, ये जो केस कांस्टेंट होता है ना, ये एक्चुअली करेक्टर है ना, चूंकि ये करेक्टर है, तो ये सिंगल स्ट्रिंग्स के अंदर होता है, ठीक है। तो प्लस चेक करें ना, अब ये चेक करें कि ये आपने यहाँ पर प्लस दिया है कि नहीं, कीबोर्ड पे यहाँ पे प्लस दिया था आपने, ये चेक करेगा। अगर ये ट्रू है, इफ मैच इज हेयर, अगर यहाँ पे प्लस आपने एंटर किया था शुरू में, तो ये आ जाएगा, सी आउट को क्या करेगा, ए प्लस बी कर देगा। तो आपने जो ए और बी दिया था उसको ऐड अप कर देगा दोनों को, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये निकल जाएगा डायरेक्ट सी एच पे आ जाएगा, गेट सी एच पे, ठीक है। बाकियों को स्किप कर देगा स्टेटमेंट्स को। लेट्स सपोज आपने ये जो दिया था वो प्लस नहीं था, वो फॉल्स है, वो कुछ और है, प्लस नहीं है कम से कम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर ये दूसरे केस पे जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा, ये सी आउट और ब्रेक वाला, ये दो ये रन नहीं हो, ठीक है। फिर वो केस इसको चेक करेगा, यार वेदर ये आपने जो दिया था यहाँ पे ये माइनस तो नहीं है, माइनस, ठीक है, कीबोर्ड से। अगर वो माइनस हुआ तो ये डायरेक्टली, अगर ये ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट रन करेगा, ब्रेक करेगा और फिर निकल जाएगा डायरेक्ट गेट सी एच पे चला जाएगा नीचे। अगर ये लेट सपोज आपने माइनस भी नहीं दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये केस सिनेरियो मैच नहीं करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट रन नहीं होंगे दोनों, ठीक है, ये दोनों भी रन नहीं होंगे। फिर ये थर्ड केस पे जाएगा, केस स्टैरिक चेक करेगा कि यार यहाँ पर आपने स्टैरिक तो नहीं दिया कीबोर्ड में ऑपरेटर। अगर वो करेक्टर मैच करता है, ठीक है, जो आप केस यहाँ पे चेक कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट जाएगा इस स्टेटमेंट पे, सी आउट ए मल्टीप्लाइड बाय बी, और फिर उसके बाद ब्रेक और फिर बाहर निकल जाएगा। अगर लेट सपोज ये ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है, ये सिंबल भी आपने एंटर नहीं किया, तो फिर ये भी रन नहीं हुआ, ये भी रन नहीं हुआ, तो ये तीनों स्किप हो जाएंगे। अच्छा, अब ये आखिरी चेक करेगा कि आपने डिवीजन ऑपरेटर दिया है कि नहीं दिया। अगर डिवीजन ऑपरेटर है, ट्रू है, इफ ट्रू, तो अब इसने क्या कहा था, इफ द ऑपरेटर इज डिवीजन इट शुड चेक मेक श्योर दैट द डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको अब सेकंड नंबर को चेक करना है, इस नंबर को, कि यार ये 0 तो नहीं है, बिकॉज हमने ये चेक करना है ना a डिवाइडेड बाय b, तो ये हमने चेक करना है कि ये नॉन जीरो नंबर हो, ठीक है जी सर। तो आप देखें, अब इसके बाद इफ ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये केस ट्रू हुआ तो अब ये चेक करेगा, इफ b इक्वल टू 0, लेट सपोज आपने 0 दिया है b, अगर आपने b 0 टाइप किया है तो सी आउट क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर ये आएगा आपको पास स्क्रीन पे, सी आउट द डिवीजन बाय 0, ये प्रिंटेड स्क्रीन पे नजर आएगा, ठीक है, यू आर डिवाइडिंग दिस बाय 0। अच्छा, लेट सपोज आपने 0 नहीं दिया बल्कि आपने कोई नंबर टाइप किया है, लेट सपोज 8 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी ना, b इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी, ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी, बल्कि ये एल्स पे जाएगा, सीधा इफ के बाद एल्स पे जाएगा। एल्स सी आउट क्या करो, a डिवाइड बाय b करो। अब आपने a जो भी इंटर किया था इससे पहले उसको 8 पे डिवाइड करो, जो भी था, ठीक है, तो उस नंबर को डिवाइड करो, ठीक है, तो वो आंसर देगा, ठीक है। तो ये ब्रेक करेगा, ब्रेक के बाद फिर ये गेट सी एच पे जाएगा। अगर ये डिवीजन भी आपने एंटर नहीं किया था यहाँ पर, ठीक है, ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लाई ना डिवीजन, लेट सपोज आपने मॉडुलस रिमाइंडर वाला सिंबल एंटर किया है, ये वाला, ठीक है, आपने ये एंटर किया है कीबोर्ड से, तो सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगे। इसको अगर ये फॉल्स हो गया, ये केस भी फॉल्स हो गया, तो फिर इसको इफ पे जाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट रन नहीं होंगे, बल्कि ये डिफॉल्ट पे आएगा। डिफॉल्ट पे क्या आएगा, सी आउट इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है।
और इसके बाद ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 5 सिनेरियोज हैं, 4 ऑपरेटर्स के और 5वां गलत ऑपरेटर के, ठीक है। तो गेट सी एच, आखिर में गेट सी एच आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. यस सर। इसको रन कर हाँ, लेते ये भी है हैं, सर। ठीक है। और में लाइट का बड़ा मसला हो गया है। सर बस आज के इतना काफी है, आखिर प्रोग्राम रन करे बस। जी सर आज के लिए इतना काफी है, बहुत लेंथी हो गए। अच्छा, बस आज सिर्फ ये कंडीशनल करेंगे, कल लूपिंग कर लेंगे, ठीक है। लूपिंग से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ऐसे में एक्चुअली चलें देखते हैं, फिर मुझे कल वाला लेक्चर बहुत एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला लेक्चर बहुत लेंथी है फंक्शंस का। कल सर जी या नेक्स्ट क्लास सर जी? नेक्स्ट क्लास में। तो ये अरेंज क्लासेस है ना, क्योंकि हमने पिछले 2 क्लासेस मिस किए हैं मिड टर्म से। एक मिस किया सर। एक मिड टर्म के बाद और एक मिड टर्म से पहले भी थी, एक कोई एक का। तो सर अब मिड टर्म से पहले तो अरेंज हमने की थी जो की सर। थी वो तो हमने डबल अरेंज की थी सर, मिड टर्म से पहले। मैं चाहता हूँ कि मैं तीसरा भी अरेंज करूँ, ताकि आप कोर्स पूरा कर ले, कम ना पड़े, ज्यादा पड़े। सर खैर कोर्स शॉर्ट कर ले, बहुत Yes, लेंथी हो sir. जाएगा। यार ऑनलाइन में तो कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन में मजा है। आपको तो ऑनलाइन मजा देता है। यस सर, यस सर। अच्छा सर जी। जो पढ़ने वाले थे उसके लिए तो फिर बर्डन बच जाते हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, ये सी बड़ा है या छोटा होना चाहिए? मुझे अब कंफ्यूजन इसमें है कि कैस का सी बड़ा है या छोटा है, इसमें छोटा ये है बड़ा सर। मसला सर है। छोटा है सर जी। नहीं, प्रोग्रामिंग में रियल में ये छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? क्योंकि ये छोटा है ना। छोटा है सर। स्मॉल अच्छा। यूज करें। हाँ ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं, हैं ये क्या हो 4 गया? वो इंटर फर्स्ट ए, नंबर क्यों नहीं आया? 10 सर जी 10। एक मिनट, प्रोग्राम कंप्यूटर हैंग हो गया, दोबारा रन कर ले। कंप्यूटर हैंग हो गया। कंप्यूटर में बटन डाल ले। यार क्या मसला है इसको? टास्क मैनेजर से सर बंद कर लें दफा। नहीं, मैं चाहता नहीं कि बंद करूँ। सर रिकॉर्डिंग खराब हो जाए। नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग को मैं नहीं छेड़ रहा, इसको बंद कर लेते हैं। तो उससे नेट को सर खैर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ले, वैसे भी ये प्रोग्राम ये आप बाद में रन कर लें। नहीं खैर है, इसको अभी मैं फिलहाल कीप कर लेता हूँ। नेट से प्लस बंद हो गया था ना। ओके, तो ये भी हो गया बड़ा। अच्छा, अब वापस आते हैं उस पर, क्या था? एल्स ब्रेक। सर वो बाकी का प्रोग्राम रह गया। हाँ, बाकी का प्रोग्राम करता हूँ, उसको करता हूँ, लेकिन पहले कुछ तो और देना इसमें से पहले। ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट। एक सी बड़ा था ना, यस सर छोटा कर ले। और तो कोई मसला नहीं है ना? नो सर। शाबाश, कहीं पे कुछ आगे पीछे हो रहा। सर बाकी सही है, बस रन कर ले, पता नहीं है। सी आउट एंटर द फ्लोटिंग नंबर, ठीक है। तो नंबर 44 44.14 एन ऑपरेटर डिवीजन वाला कर ले सर, डिवीजन। और नीचे 0 पुट कर ले सर। अच्छा, ठीक है 3 कर ले। क्या बताया उसने? डिवीजन बाय 0 यही था ना? यही था सर, सही है, अभी सही रन हुआ है। यस सर, यस सर। अच्छा, मुझे दोबारा बताएं, दोबारा रन करता हूँ इसको।
अभी डिवीजन करे, अभी कोई वैल्यू दे सर 4 या 2। ठीक है यस सर। सर जी। सर ऐसा हो सकता है कि एक दफ़ा प्रोग्राम हमारा मुकम्मल एग्जीक्यूट हो जाए तो कोई ऐसा एंड पे हम कमांड रखें कि दोबारा को प्रोग्राम को खुद से रिस्टार्ट कर दे। जी हाँ हो सकता है। उसके लिए एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं लेबल। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बीच में एक लेबल लगाते हैं और उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं C++ में गो टू स्टेटमेंट। तो जब भी हम इस प्रोग्राम खत्म हो जाए उसको दोबारा उधर पर ले जाना चाहते हैं तो हम कहते हैं गो टू फ्ला जगह, तो कंट्रोल पर फिर वहाँ पे चला जाता है, फिर वहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट करता है। तो सर उस गो टू को यानी मिडिल ऑफ द प्रोग्राम से भी फिर स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, मिडल से भी, टॉप से, बॉटम से, कहीं पे भी आप उस लेबल जहाँ पे आप लगाएंगे उसके बाद स्टेटमेंट रन होंगे। थैंक यू सर। ठीक है, शायद ये इसमें बीच में कहीं पे आ जाए, अगर ना आए तो फिर मैं आपको बाद में करा दूंगा। एक्चुअली मैं इतने डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये देखें C++ एक सेपरेट कोर्स है, तो ये पूरा का पूरा सेमेस्टर इसके लिए चाहिए होता है। तो जो अगर आपने पूछ लिया तो मैंने आपको बता दिया कि गो टू स्टेटमेंट है ना, बहुत आसान है, ये इसकी यूटिलिटी भी आसान है। गो टू स्टेट ये कीवर्ड है गो टू स्टेटमेंट। जी सर। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेट सपोज ये करेक्टर नंबर वगैरह हमने एंटर कर दिए तीनों, तो यहाँ पर इसके बाद मैं लिख देता हूँ लेट सपोज आपका नाम है अली और इसके साथ में फुल कॉलन लगा देता हूँ, डबल फुल कॉलन। तो ये है मेरा लेबल, इसको मैं लेबल कहूँगा। ठीक है, ये मैंने इसके बाद यहाँ पर एक लाइन लगाई है। तो यहाँ पर जब ये हो जाएगा ना तो गेट ch के बाद मैं लिख देता हूँ गो टू, उसके बाद मैं लगाऊंगा अली और फिर सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, ये कंट्रोल वापस चला जाएगा उस पोजीशन तक और वहां से फिर दोबारा सारे के सारे स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक है, यस ये एक एक किस्म का लूप भी है जी। हाँ सर, ये गेट ch के बाद ये लिखना होगा ना सर, जो अभी आपने लिखा था गो टू। ये आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। इसके लिखने के लिए देखें, ये स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी में लिखा जा सकता है, ये दोनों कहीं पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, बॉटम में भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो। ये स्टेटमेंट है, दीज आर स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है और ये भी ये लेबल जो है ना, वो लेबल जो था वो भी स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट को आप बॉडी में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, ऊपर, बॉटम में, बीच में, लेकिन लेबल को पहले होना चाहिए और कॉल उसको जब कॉल करोगे गो टू से उसके बाद आएगा, ये नहीं कि गो टू पहले आएगा और लेबल बाद में आएगा। ठीक है सर जी, बस आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, लेट मी चेक कि स्लाइड्स कितने हैं। ठीक है, जस्ट चेक सर खैर रिपेयर कर लेंगे अभी सर, और दिमाग बंद हो गया सर अभी। यार ये 14 स्लाइड्स हैं, क्या ख्याल है, करना नहीं? नहीं सर ऑलरेडी सर 3 घंटे 15 मिनट की क्लास हो गई सर, चले दिमाग और बंद हो गए, फिर समझ नहीं आएगी सर। ओके, लेट्स स्टॉप ओवर हियर एंड वी विल